ठीक है, एसएन सिंह साहब हमारे साथ भाजपा के प्रवक्ता भी मौजूद हैं। सिंह साहब, सिंपल सी बात यह कि क्या ये जो नतीजे हैं घोसी उपचुनाव का, वो ये बताएगा कि 2024 में किसे एज है? देखिए, नतीजे बहुत शानदार आएंगे और नतीजे अभी नहीं, 2014 से आप देखे होंगे पूरे देश में और 2017 से उत्तर प्रदेश में लगातार 17 बड़े चुनाव भारतीय जनता पार्टी और सहायक दल जीत चुके हैं। अभी हमारे कांग्रेस के एक मित्र जो कह रहे थे, तो मैं उनको बताना चाहूंगा, निश्चित तौर पे ऐसी पार्टी जिसका कोई जनाधार नहीं, जिसका कोई नेता नहीं, जिसकी कोई जमीन नहीं, मुझे लगता है चिराग तले अंधेरा वाली जो कहावत है, अगर चिराग लेकर भी ढूंढेंगे तो कांग्रेस का कोई नहीं मिलेगा। ऐसे लोग जो जनता को अपशब्द कहते हैं, जनता को राक्षस कहते हैं, वो निश्चित तौर पे ऐसे लोगों की मदद करने आते हैं जो राम भक्तों पर गोली चलाते हैं, जो अपने कालखंड में अपराधियों की मदद करते हैं। तो जनता जान चुकी है किस चीज का चुनाव है। ये तो उपचुनाव है, ये विकास का चुनाव है और जनता उसको पसंद करेगी जिसके हाथ में विकास की चाबी है। विकास की चाबी भारतीय जनता पार्टी के हाथ में। तो जैसे पूरे प्रदेश की जनता विकास के साथ भागीदार बनी है, घोसी की जनता भी उसी विकास के साथ भागीदार बनने जा रही है, भारतीय जनता पार्टी को मत देने जा रही है। और निश्चित तौर पे कांग्रेस के मित्र बहुत अच्छी बात कह रहे थे कि 400 सीटें पाने वाले अहंकारी लोग आज 40-50 सीटों पर सिमट गए। उत्तर प्रदेश में तो कुछ है ही नहीं, उनके बड़े नेता उत्तर प्रदेश ही छोड़कर भाग जाते हैं। हमको लगता है कि 25-30 साल हो गए उत्तर प्रदेश में जमीन नहीं मिल रही है। कई चुनाव आप देखे होंगे वो लड़े ही नहीं। अब आते हैं समाजवादी पार्टी को। समाजवादी पार्टी जब दारा सिंह जी 2022 में चुनाव जीतते हैं तो ऐलान करते हैं कि हम नहीं जीते हैं, ये दारा सिंह का जनाधार जीता है। निश्चित तौर पे दारा सिंह जी का वहां पे जनाधार है, इस नाते दारा सिंह जीते। उसमें भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास के कार्य किए, जो बुनियादी ढांचे में विकास किया, जो बिजली, पानी, सड़क, सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन मानकों को पूरा करके उत्तर प्रदेश में जो विकास के पहिया है उसको समान गति से पूरे प्रदेश में घुमाया। तो मुझे लगता है कि घोसी की जनता अपार प्यार भारतीय जनता पार्टी के साथ बरसाएगी। और ऐसे समाजवादी पार्टी के लोग जो अपने समय में दंगा फैला के और एक बहुत बड़े आक्रांता बन गए थे, उस दंगे को दबाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक विश्वास, विकास और प्रयास की राजनीति शुरू की। उसी विश्वास के नाते घोसी की जनता आज विश्वास में भागीदार बनने जा रही है, भारतीय जनता पार्टी को मत करने जा रही है। क्योंकि जब से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आप देखे होंगे न कोई जाति, न कोई धर्म, न कोई वर्ण, न कोई वर्ग, केवल एक ही वर्ग की विकास होना चाहिए। और उस विकास के नाते भारतीय जनता पार्टी को लोग अपना रहे हैं। हाँ। आगे भी अपनाएंगे। मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी जो 2 किला कहा जाता था, एक आजमगढ़ एक रामपुर, जब दोनों किला ढह गया उसके बाद जितने चुनाव हुए इनके लोग प्रचार करने भी नहीं जाते थे। आज चाचा भी आ रहे हैं, भतीजे भी आ रहे हैं, ताऊ भी आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि जानते हैं जनता इनको नकार चुकी है, जनता विकास के साथ चली। ठीक है सिंह साहब, मैं आता हूं। कपिल श्रीवास्तव जी हमारे साथ मौजूद हैं। कपिल जी, मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं, क्या ये पीडीए का टेस्ट है और नतीजा बताएगा कि आपका पीडीए सफल हुआ है या नहीं हुआ है? देखिए कुंदन भाई, अनइंटरप्ट इतना ही लंबा समय हमें भी दे दीजिए। ठीक है सर। क्योंकि घोसी की जो वास्तविक स्थिति है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। देखिए, घोसी के अंदर विकास बनाम विनाश की लीला है और जिस तरीके से विनाश आज पूरे मऊ जिले के अंदर है वो अद्वितीय है। ऐसा लगता है जैसे आजमगढ़ और मऊ से कोई सौतेला व्यवहार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है, केवल इसलिए कि 10 की 10 सीट उधर की समाजवादी पार्टी की झोली में आ गई। अभी हमारे सिंह साहब ये कह रहे थे कि जब वहां दारा सिंह जी जीते थे तो फला, अरे कौन सा एक जरा आप बयान चलवा के दिखा दीजिए अपने पीसीआर से। दारा सिंह जी ने तो स्वयं ये बात कही थी और इनके तमाम मंत्री जो उस समय त्यागपत्र दे करके समाजवादी पार्टी का दामन थामे थे, उन्होंने कहा था कि पिछड़ों और दलितों के साथ अन्याय किया जाता है भारतीय जनता पार्टी में और पद देने के बाद उनके दोनों हाथ बांध दिए जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति की चलती है, एक जात की चल रही है। ये इनके तमाम विधायकों ने आरोप लगाया था और ये छोड़ा था। आपके पत्रकार वार्ता में तमाम बार इन्होंने ये सारी बातें कही। हमारे जो मित्र बैठे उनके जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी कई बार ये बातें कही। ठीक है, राजनीति में परिस्थितियां बदलती हैं, आप कभी किसी और के साथ चले गए, लेकिन वहां की जो घोसी की जनता है उसका मुद्दा उसने तय कर लिया
कि साहब हमारा जो विनाश किया गया, विकास नहीं किया गया, खड़ंजा और नाली नहीं लगाई गई, इंडिया मार्क का हैंडपंप नहीं लगाया गया, कोई सीएससी और पीएससी पे डॉक्टर नहीं उपलब्ध है, इन सारी चीजों को लेकर के जनता चुनाव में है और साफ कह रही है कि हमें तो हमारा घोसी का लाल चाहिए, हमें बाहरी नहीं चाहिए। बाहरी कभी मधुबनी से लड़ेगा, कभी आजमगढ़ से लड़ेगा और कभी हमें बहकाने आ जाएगा। नहीं, बाहरी को तो आपने भी लड़ाया ना श्रीवास्तव साहब। किसे बाहरी कह रहे हैं परिवर्तन? श्रीवास्तव साहब किसे बाहरी कह रहे हैं? हम नहीं कह रहे हैं, ना ना ना, हम कहां होते हैं कुछ कहने वाले। ये वो जनता कह रही है। जनता ने कहा कि आज हम पर जबरदस्ती चुनाव थोपा गया है इस विधायक के द्वारा। जब आपको यहीं से विधायकी लड़नी थी तो आपने फिर इस्तीफा क्यों दिया? और अगर आपने सत्ता लोलुपता में मंत्री बनने के लिए आपने दिया तो है, उनको लगा कि भाई गलत साइड में आ गए वो। आपने हमारे टैक्सेशन के पैसे को नुकसान किया है। नहीं कपीश जी, उनको लगा कि गलत साइड आ गए वो, गलत फैसला हो गया 2022 जनता ने। कुंदन भाई हो सकता है अभी 5 मिनट ये चुनाव बीतने के बाद फिर आपको लगे कि गलत फैसला है कि इन्होंने ले लिया। हाँ। ये तो राजनीति में जिस समय वर्तमान में ठीक है। और पूर्व का इतिहास यही ना आप देख सकते हैं, भविष्य तो नहीं देख सकते। लेकिन मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि घोसी के अंदर आज घोसी का लाल लड़ रहा है। सारे लोग कह रहे हैं कि यही नीम के पेड़ के तले यहां पर सुधाकर सिंह जी मिलते हैं। हाँ। वो सुख दुख के शामिल होते हैं सबके। और समाजवादी लेकिन श्रीवास्तव साहब, सुधाकर जी को आपने फिर टिकट नहीं दिया, आपने वहां से यहां से टिकट नहीं दिया आपने 2022 में। सुधार लिया भाई, बाहर से आए जो दल बदल करके आपके यहाँ आए, उन्हें टिकट तो नहीं दिया आपने, इन्हें दे दिया टिकट, और अब इन्हीं के खिलाफ उन्हें लड़ा रहे हो और कह रहे हैं कि भाई वहां के लाल हैं। हम तो सीधी बात कह रहे हैं कि जब समाजवादी पार्टी सामाजिक न्याय के सिद्धांत के लिए लड़ी और बनी, ठीक है, तो जो व्यक्ति सत्ता को लात मार, ठीक है श्रीवास्तव साहब, अब सिंह साहब के पास मुझे जाने दीजिए। उसकी बातों सिंह साहब, यहाँ पर विकास आधार होगा चुनाव का या फिर जातिगत आधार पर यहाँ पर वोटिंग? तो जी की एक बात का मैं जवाब दे देता हूं। इन्होंने पिछड़ों दलितों का बात किया तो निश्चित तौर पे अभी इनकी पार्टी से 3 लोग निकल कर आए और सब लोगों ने कहा कि जो समाजवादी पार्टी वो परिवार की पार्टी रह गई, वो पिछड़ों की कोई बात नहीं करती, दलितों की कोई बात नहीं करती, और जब इनकी सरकार रहती है तो सबसे ज्यादा दलितों पे अत्याचार होता है। बाबा साहब की मूर्तियों पे कालिक पोता जाता है, उनकी मूर्ति को तोड़ा जाता है, दलितों के साथ अन्याय किया जाता है। अब विकास की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की कोई एक ऐसी योजना बताइए जो इनकी तरह 6-7 जिला चिन्हित करके उसका विकास होता था। अगर हमने आवास देने का कार्य किया तो घोसी में देने का कार्य किया, आजमगढ़ में भी देने का कार्य किया, बिजली घोसी में भी आ रही है और आजमगढ़ में भी आ रहा है। अगर हम 5 लाख रुपए गरीबों को मुफ्त में इलाज की दे रहे हैं तो घोसी के भी जनता को दे रहे हैं। पूरे प्रदेश में नहीं आ रही है। बात कही तो आदरणीय सुधाकर सिंह जी वहीं के रहने वाले, इतने देर मुख्यमंत्री जी नहीं बता पाते हैं ना। आपने प्रदेश के लिए कोई नया कोटा आपने केंद्र से ले लिया है? कौन सी जगह पे आप बिजली दे रहे हैं? आज भी घोसी के अंदर बिजली नहीं है, आज भी घोसी के अंदर बिजली नहीं है। तो जो चुनाव है, एक भी सीएचसी और पीएससी का निर्माण नहीं कराया, जो आपने आज भी वहां पर डॉक्टरों की पोस्टिंग नहीं दी है, इस पर आप बात नहीं करेंगे, इस पर आप बात नहीं करेंगे। नहीं श्रीवास्तव साहब, मैंने यही सवाल पूछा सिंह साहब से कि वहां पर विकास के नाम पर वोटिंग होगी। नहीं श्रीवास्तव साहब सुनिए ना, श्रीवास्तव साहब आप जो सवाल कर रहे हैं उसी मेरा सवाल है। सामाजिक न्याय के सिद्धांत की लड़ाई लड़ रहे हैं। अरे श्रीवास्तव साहब सुनिए, मैं कह रहा हूं कि श्रीवास्तव साहब सुनिए ना सर। नहीं श्रीवास्तव साहब कहा कि उन्होंने समाजवादी पार्टी क्यों छोड़ी? श्रीवास्तव साहब सुनते नहीं, मैं कह रहा हूं यही सवाल पूछ रहा हूं कि वहां पर विकास के आधार पर वोटिंग होगी या फिर जातिगत आधार पर, धर्म के आधार पर वोटिंग होगी, पीडीए के आधार पर वोटिंग होगी? जाति समीकरण भी देखेंगे। 1977 में जनता पार्टी, 95 में लोकदल भारतीय जनता पार्टी समर्थन, 93 और 2002 में भारतीय जनता पार्टी, 2007 में बीएसपी, 2012 में सपा और इंडिया 2000 इसलिए है कि गरीब और वंचित जिस भी समाज से आते हैं उनकी लड़ाई लड़ने के लिए पीडीए बना है, और पीडीए का विजन जो है इंडिया के लिए बना है। आप इस बात को समझिए, जनता देने के लिए नहीं है। ठीक है,